नमस्ते गाइस, मेरा नाम सावित्री है। मैं स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं अभी सुबह सुबह का टाइम में आ गई हूँ मंदिर में। देख सकते हैं मैं दाना खिलाने के लिए डेली आती हूँ। मेरा बेटा दाना खिलाता है कबूतर लोग को, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बीच में खेलता है वो। तो अभी देख सकते हैं वो कहाँ पे खड़ा है। और मंदिर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। शिवरात्रि के दूसरे दिन का नज़ारा है ये, शनिवार का। और शनिवार के टाइम भी बहुत गर्दी होती है क्योंकि यहाँ पे शनि देव का पूजा होता है। आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं घर पे। बच्चे को पैदा कर लेते हैं लेकिन संभालने में बहुत मुश्किल होता है गाइस। मैं आप लोग को बता दूं कि हम अकेले जब होते हैं, हम अगर फैमिली में होते हैं तो उतना एहसास नहीं होता है कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो फैमिली वाले देखते हैं, कोई इधर लेके चल जाता है, कोई उधर लेके चल जाता है। तो इसमें हम मामला टाइम ख़त्म हो जाता है और हमको एहसास नहीं होता है कि हमारे बच्चे हैं, हमको परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं या फिर बाहर में होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी बोझ हो जाती हैं। बच्चे होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती हैं और अपने आप को नहीं देखते हुए बच्चे को देखना पड़ता है। बच्चे सही से रहे तो माँ बाप भी सही से रहते हैं, अच्छे से खुश रहते हैं, मज़े से रहते हैं। लेकिन गाइस जब बच्चे रोते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और अभी देख सकते हैं मेरा बेटा नहा लिया है और इसको मैं कपड़े पहना रही थी, लेकिन कपड़े पहनने में ये इतना रोता है, इतना रोता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। वैसे तो ये पूरा दिन पानी में खेलेगा, अगर बोल दीजिए तो पानी में जाके छपकैया मारेगा पूरा दिन। लेकिन जब नहाने का टाइम आएगा, नहाने का बारी आएगा तो ऐसा चिल्लाएगा जैसा लगता है घर में कोई है ही नहीं या फिर इसको कितना मार पड़ी है, ऐसा रोता है। तो इसलिए हम गाइस इग्नोर कीजिएगा, खांसी आ गई, क्या करें, गला फंस रहा था। तो गाइज अभी हम इसको जल्दी जल्दी से कपड़ा पहना लेते हैं। इसके पापा इसको आज नहलाए हैं क्योंकि वो जल्दी नहलाते नहीं हैं इसको। और शनिवार का दिन है, आज शायद वो घर पे ही रहने वाले हैं, आज नहीं जाएंगे वो ड्यूटी, शायद कुछ काम होगा उनको, इसलिए तो वही नहवाए हैं इसको। और हमने तो जल्दी जल्दी कपड़ा इसको पहनाना है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। हम बीवियों का यही होता है कि हमारा कोई काम हो या ना हो, लेकिन बच्चे और हस्बैंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे पैदा कर लेते हैं, लोग कहते हैं एक हो गया दूसरा और ट्राई करो, दूसरा और कर लो, लेकिन कहने वाले कह के किनारे हो जाते हैं और झेलना तो हमको पड़ता है ना। लोग ताना मारते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मेरा शादी हुआ था तो 1.5 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो मेरे घर वाले ताना मारते थे, बाहर के लोग ताना मारते थे। मतलब मेरी सास तो नहीं बोलती थी मगर मेरे जेठानी और वगैरह वगैरह लोग, अगल बगल के लोग बोलते थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे गांव में होता है ना, लोग पूछते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या है। लोग जल्दी से बच्चे चाहते हैं, शादी होने के तुरंत बाद बच्चे चाहिए। लेकिन हमारा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो रहा था। वो तब सबके साथ ही प्रॉब्लम होता है, सूजन का प्रॉब्लम सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, सूजन हो गया था बच्चेदानी में, इसलिए बच्चे नहीं रुक रहे थे। इसी वजह से हमको ताने सुनने पड़ रहे थे। और जब बच्चा हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है गाइस। बस बच्चा हो गया ना, उसके बाद सब किनारे हो जाते हैं, कोई नहीं पूछने वाला होता है तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है, तू खाना खाई कि नहीं खाई, तू कहाँ जा रही है, तेरा तबीयत कैसा है, बच्चे का तबीयत कैसा है, तो कोई नहीं पूछने आएगा। तो कपड़ा तो पहन चुका गाइस। अभी देख लीजिए हमारा काम फिर शुरू हो गया। संडे के दिन इतना काम होता है ना, जल्दी काम ख़त्म नहीं होता है, करते रहो कोई काम ही नहीं ख़त्म होगा। संडे के दिन हम इतना कोशिश करते हैं कहीं बाहर जाए घूमने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है, इतना काम ही घर में रहता है। तो कुछ काम हस्बैंड जी करके निपटा देते हैं, कुछ हम करके निपटा देते हैं, जल्दी काम हो जाता है। और मेरा बेटा है कि वो अकेले खेलेगा ही नहीं, उसके साथ में कोई ना कोई चाहिए। और अभी भी वो मेरे पास में ही है और हम उससे बातें करते करते हंसते हंसते उसको मैं खिला भी रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। एक माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो लोग मर्द लोग क्या समझेंगे। मर्द लोग को कुछ नहीं समझ में आता है जितना एक औरत समझ सकती है कि हम लोग के ऊपर क्या गुजरता है। और ऊपर से हम लोग 4 बात भी सुनते हैं फैमिली में, अगर कोई सास है, ससुर है जी, उसके बाद जेठानी है, जेठ हैं, ये सब 4 बात भी सुनाते हैं और काम भी करना पड़ता है। हम लोग काम करके आते हैं बाहर से अगर, तो भी हम काम पे ही लौटते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलती है। और हस्बैंड से लोग हैं, जो हस्बैंड लोग काम से आते हैं घर पे आराम करते हैं, बोलते मैं तो काम करके आया हूँ। देखिए अभी तोड़ फोड़ चालू कर दिया है मेरा बेटा बाहर में। उसके बाद जब हम काम पे जाते हैं, जैसे कई लेडीज़ होती हैं ना, हमारा भी मन है हम बाहर जाएं काम करने के लिए क्योंकि हमारा फैमिली नहीं चल पाता है, बहुत पैसे की ज़रूरत है हमको। और फिर से हम यूट्यूब पे भी हैं, सोचे यूट्यूब पे भी कुछ करेंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार दुलार बनाए रखिए अपना।
मैं सोच रही थी कि मैं काम करने जाऊं, लेकिन मेरा बेटा इतना छोटा है कि वो मुझे काम नहीं करने देगा। मेरा खुद का ऑफ़िस है, मैं ऑफ़िस में जाके काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा परेशान करता है और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते मैं बाहर जाके काम करूँ, तो इसलिए। और हम अगर काम करने जाते हैं बाहर में तो घर पे आते हैं तो ही मुझे काम ही करना पड़ता है, क्योंकि एक औरत का यही ज़िम्मेदारी है, बाहर भी करो और घर पे भी करो, दोनों जगह काम करो, एक दिन का छुट्टी नहीं है। भगवान ने सारा सुख तो लिख दिया था औरत की ज़िंदगी में, सब सुख लिख दिया था, सारा कुछ जिम्मेदारियां लिख दी थी। इतना नहीं लिखा था कि औरत का छुट्टी का दिन कौन सा होता है। कभी भी हम औरत का छुट्टी नहीं होता है, मर्द लोग का संडे का छुट्टी होता है, वो लोग इंजॉय करते बोलते ये हफ्ता में एक दिन तो छुट्टी मिलता है। हम लोग को 30 के 30 दिन काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि हम लोग पीरियड में भी अपना काम करते हैं, हम लोग का छुट्टी नहीं होता है। ना मेरे हस्बैंड साथ देते हैं, ना कोई साथ देता है। और यहाँ पे हमारा बच्चा भी परेशान करना शुरू कर दिया है गाइस। और आप लोग देखिए यहाँ पे मेरे पति देव जी क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। मैं आपको बताई ना कि आधा काम ये कर लेते हैं, आधा काम हम कर लेते हैं, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। मैं बाल धो करके लेटी हुई थी, बाल सुखा रही थी और मेरे पति देव जी ना झाड़ू लगा रहे थे। और मेरा बेटा देखिए इधर चिल्ला सर दबा दे पापा का। तो यहाँ पे हम लोग का मस्ती स्टार्ट हो चुका है और हम लोग सोए थे। और जहाँ पे हम रहेंगे वहीं पे ये भी रहेगा, पीछे पीछे लगा ही रहता है, हमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है। इसके पापा रहें या काम पे रहें इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये हमारे साथ होना चाहिए और हम इसके साथ रहें, बस इसके साथ खेलना चाहिए। और देख सकते हैं किस तरह से मस्ती कर रहा है, अपने पापा का नाम लेके उनको बुला रहा था। बहुत ही प्यार करता है अपने पापा से। देखिए अभी बीच में ही जाके सो जाता है, कहीं भी कितना भी एक बित्ते का जगह मिलेगा उसी में जाके सो जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा हम दोनों को छोड़ करके। वहीं छोटा सा बेड है, छोटा सा जगह मिल गया उसको, वहीं पे बैठ गया, कहीं नहीं डोलेगा वहाँ से। देखिए बीच में सो भी गया वो, उसको इतना अच्छा लगता है कि हम लोगों के बीच में उसको रहना बहुत पसंद है। और बच्चे हैं तो बच्चे तो माँ बाप की जान होते ही हैं, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे जो होते हैं कहाँ मिलने वाले हैं। हम लोग की लाइफ ना ऐसे ही कट जाती है। हमारा बेटा है, हम हैं, मेरे पति हैं, तो हमको ये नहीं समझ में आता है मेरा फैमिली कहाँ है। मेरा फैमिली है, मेरा मम्मी पापा तो नहीं है, मेरे भैया भी नहीं है, मतलब हैं लेकिन भैया से मेरे मतलब नहीं रहता है कुछ भी। हम लोग अकेले फैमिली ज़िंदगी जीते हैं। और मेरा ससुराल है, ससुराल में तो किसी से कोई मतलब है नहीं, बट बात हो जाती है फ़ोन से। और मैं इनसे मस्ती कर रही थी, मैं कैमरा इनके मुंह पे ही लगा दी थी। बोल रहे मुंह में घुसा दे मेरे फ़ोन को। इनको मैं परेशान करती हूँ और जितना सुकून मिलता है इनको परेशान करने में ना, उतना कहीं मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं हमेशा इनसे कुछ न कुछ खोज करके मैं लड़ती रहती हूँ, कोई ना कोई बात ले करके इनसे लड़ती रहती हूँ, क्योंकि ना इनसे लड़ने में बहुत मज़ा आता है। हर एक पत्नी का यही कारनामा है कि अगर वो अपनी पति से लड़ती है ना तो उसको सुकून मिलता है। दुनिया में कोई सुकून नहीं ऐसा है जहाँ पति का जगह ले सके, बहुत मज़ा आता है। और मेरा बेटा है तो और उसमें ना मसाला डाल देता है, जो हम लोग मस्ती करते हैं उसमें मसाला डाल देता है तो और बढ़ जाता है मस्ती। और इसकी वजह से देख सकते हैं हम कैसे सोए हैं, हमको जगह नहीं है सोने के लिए, लेकिन फिर भी कैसे भी उसमें सोए हैं। और ये बार बार हम लोग के बीच में ही रहे, कहीं नहीं जाएगा हम दोनों को छोड़ करके। तो यही बात है गाइस, मैं आप लोग को यही समझाना चाहती हूँ कि लोग को बोलना है तो बोलने दीजिए, जो लोग कुछ बोल रहे हो तो बोलने दीजिए, उनसे कोई मतलब मत रखिए, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। और मस्ती करने के बाद हमारे पति देव जी को भूख लग गया है और टाइम देख सकते हैं आप लोग कितना टाइम हो रहा है। और देखिए हम सब्जी बनने के लिए रख दिए हैं, इनको यही सब्जी खाना था, बोले हमको सादा सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, यही खाएंगे। भूख नहीं ज़्यादा था, थोड़ा ही भूख था इसलिए। तो अभी हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह से बोल रही हूँ क्या बनाऊँ, बोल रहे भूख नहीं है, खाना नहीं बनेगा आज। बोले कड़ी चावल बना दे, बोले नहीं बनेगा कड़ी चावल, हम नहीं खाएंगे कड़ी चावल, उनको नहीं पसंद है ना कड़ी चावल, इसलिए नहीं बनेगा। और अभी को जब भूख लगा है तो बोल रहे हैं आलू की सब्ज़ी बनाए, चावल बना दे मेरे लिए। मैं गई अभी धनिया का पत्ती लेकर के आई हूँ, उसका चटनी लगाऊंगी, आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ। आप सबको खाना है तो आ जाइए। मेरा संडे ऐसे ही गुजर जाता है, ना कहीं घूमने जाते हैं, ना कोई स्पेशल चीज़ बनता है, कुछ नहीं, ऐसे ही संडे गुजर जाता है। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरा यही हैप्पी फैमिली है, छोटा सा फैमिली है मेरा, बहुत ही प्यारा फैमिली है। और छोटा परिवार सुखी परिवार, तो मेरा वही है। और अभी हम आप लोग को खाना खाते हैं, फिर आप लोग
ये इतना नौटंकीबाज है ना, अपने पापा को देख करके और रोता है, जैसे लगता है इसको कोई मार दिया है। देखिए आपको, आपके सामने है, लाइव देख रहे हैं किस तरह से कर रहा है। इसको हम मारे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं बोले हैं, फिर भी ये हमारे पीछे पड़ा रहता है कि पापा इसको बोले, डांटे। और देखिए खाना भी नहीं खाने देता है, इनको बहुत परेशान करता है। जब ये संडे के दिन घर पे रहते हैं, इनका संडे भी ऐसे ही चला जाता है। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। लव यू।